हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, ये जो वीडियो है मेरे चैनल की लास्ट एंड फाइनल वीडियो रहेगी। इसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आएगी इस चैनल पे, तो मैं सभी लोगों से माफी चाहूंगा। उसका क्या रीजन है वो भी मैं इस वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, ये जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं जाते जाते आपको डिटेल में आपको बताना चाहूंगा कि विजिटर वीजा पे जो लोग कनाडा में आ जाते हैं और वो अगर ट्रक का लाइसेंस बना देते हैं तो वो ट्रक के लाइसेंस के बेस पे वो वर्क परमिट कन्वर्ट करा सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, विजिटर टू वर्क परमिट हो सकता है या नहीं, बजाय वो ट्रक ड्राइवर हो या कोई और ऑक्यूपेशन में हो। ये सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मेरे चैनल की लास्ट वीडियो है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विजिटर वीजा टू वर्क परमिट, इस टॉपिक को टच करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि विजिटर वीजा कनाडा का, स्पेशली कनाडा का विजिटर वीजा मिलना इतना ईजी नहीं है। आपको यूके का भी विजिटर वीजा मिल सकता है, आपको और भी किसी कंट्री का, दुबई का मिल सकता है, माल्टा का मिल सकता है, पोलैंड का मिल सकता है, फ्रांस में कहीं का भी आपको मिल सकता है। लेकिन कनाडा का जो विजिटर वीजा है वो मिलना बहुत मुश्किल है, ये फैक्ट है। आप किसी भी लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट या फिर किसी भी एक्सपीरियंस बंदे से आप पूछेंगे तो वो आपको यही बताएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले कि ये टफ क्यों है, विजिटर वीजा जो है इतना टफ क्यों है। विजिटर वीजा इसलिए टफ है क्योंकि काफी लोगों ने इमिग्रेशन लॉज को ब्रेक किया था कनाडा में आने के बाद। फॉर एग्जांपल, काफी लोग स्पेशली पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इन कंट्रीज से यहाँ पे आ जाते हैं और आने के बाद फिर रेफ्यूजी के लिए क्लेम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान से कोई बंदा यहाँ पे आ गया, उसको विजिटर वीजा दे दिया गया, किसी भी कारणवश वो विजिटर वीजा पे यहाँ पे आ गया। आने के बाद स्ट्रेट अवे, क्योंकि वो लोग क्वालिफाई नहीं होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है, तो वो फिर उसको रेफ्यूजी क्लेम के अंदर जो है ना वो ट्रांसफर करवाते हैं। जैसे कि उनकी कंट्री के अंदर शिया सुन्नी का बहुत चलता है, ना सिर्फ पाकिस्तान का, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, जो भी एशियन कंट्रीज हैं, इवन फिलीपींस, काफी कंट्रीज के लोगों ने यहाँ पे आने के बाद जो विजिटर वीजा के जो लॉज हैं उस लॉज को ब्रेक किया है और उसके बाद ही जो है उन्हें इलीगल यहाँ पे रहना पड़ा। रहने के बाद फिर जब पूरी इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो काफी साल से यहाँ पे रह रहे थे और इमिग्रेशन लॉ को ब्रेक किया था। तो इसी वजह से विजिटर वीजा को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि इमिग्रेशन भी ये जानती है कि जो भी यहाँ पे आता है उसके बाद वो जॉब के लिए सर्च करता है एंड LMI के लिए सर्च करता है, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है, लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि विजिटर वीजा दिया जाता है कंट्री को घूमने के लिए या आपके फैमिली मेंबर से मिलने के लिए या फिर आपके विजिट से रिलेटेड आपको दिया जाता है। लेकिन जब लोग यहाँ पे आके जॉब में कन्वर्ट कराने का सोचते हैं तो इसी वजह से इमिग्रेशन के जो लॉज हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो यही रीजन है जिसकी वजह से विजिटर वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब मैं बात बताता हूं आपको कि विजिटर वीजा अगर आपको मिल जाता है कनाडा का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मिलना है मुझसे, ताकि हम लोग घूमे, मैं इधर उधर टाइम पास करे नहीं। ये तो कोई मजाक की बात है, सीरियस बात ये करता हूं गाइस कि अगर आपको विजिटर वीजा मिल जाता है और फॉर एग्जांपल आप लेट्स से ट्रकिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और आप इंडिया से आए हैं यहाँ पे और विजिटर वीजा पे आए हैं और उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं वर्क परमिट में, तो सबसे पहले आपको LMI चाहिए होगा, लेबर मार्केट से आपको जो है अप्रूवल चाहिए होगा। उस लेबर मार्केट का जो अप्रूवल होता है वो एम्प्लॉयर के बिजनेस को देख के दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं एम्प्लॉयर हूं और मुझे किसी को हायर करना है, फॉरेन वर्कर को, तो मुझे उसके लिए LMI चाहिए होगा। अगर कोई स्टूडेंट है यहाँ पे पढ़ रहा है, उसके पास ऑलरेडी वर्क परमिट होता है, वो पार्ट टाइम जो है काम कर सकता है और जब उसका स्टडी परमिट कंप्लीट होने के बाद जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन ओपन वर्क परमिट जब उसको दिया जाता है तभी भी वो काम कर सकता है, मुझे उसके लिए LMI की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इंडिया से आता है या फिर अगर कोई कनाडा के बाहर से है फॉर एग्जांपल, और उसको हायर करना है मुझे, तो लेबर मार्केट से परमिशन लेनी पड़ेगी और
बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे बंदे नहीं मिल रहे हैं और ये जॉब इस तरीके की है कि मैं उसको हायर कर सकूं। तो LMIA मिलना इतना टफ नहीं है। अगर किसी का भी बिजनेस लेट्स से 1.5 मिलियन का टर्नओवर है उसका एनुअली, तो उसको LMIA मिल जाता है। और कहीं कहीं बिजनेस ऐसे भी चल रहे हैं यहाँ पे जिनका बिजनेस होता ही नहीं है। अगर मैं ट्रकिंग इंडस्ट्री की बात करूं, उनके पास इतने ट्रक्स होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो जस्ट डॉक्यूमेंट्स के बेस पे और इन सब चीजों के बेस पे वो 1.5 मिलियन दिखा के LMIA जो है इलीगल तरीके से सेल करता है, जो कि गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखनी है एक जेन्युइन कंपनी, जो एक्चुअल में ऐसी कोई कंपनी हो और जिनके पास अच्छे खासे ट्रक्स हो, अच्छी बड़ी फ्लीट्स हो और जो कि आपको हेल्प कर सके। तो पहली चीज तो आपको देखना है कि एम्प्लॉयर कितना जेन्युइन है। इस केस के अंदर अगर आप यहां पे आ जाते हैं तो काफी लोग आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको देखना है कि एम्प्लॉयर जेन्युइन है या नहीं। अब इसमें बात आ जाती है गाइस कि अगर कोई बंदा आता है इंडिया से और उसके पास इंडियन एक्सपीरियंस है, इंडिया का हैवी लोड ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, और अगर वो चाहता है यहां पे आने के बाद कनाडा का ट्रक का लाइसेंस बना दे तो वो बन जाएगा। विजिटर वीजा पे ट्रक का लाइसेंस बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लोगों ने बनाए हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको अपने जो ग्रुप्स हैं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके अंदर भी मैं आपको अपडेट कर सकता हूं। तो गाइज मैं सभी से कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ ट्रक का लाइसेंस, आप कार का लाइसेंस भी यहाँ पे बना सकते हैं, ट्रक का लाइसेंस बना सकते हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं विजिटर वीजा पे। एज सच यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे परमानेंटली स्टे करना है, यहाँ पे अगर आपको जॉब करनी है, तो आपको तो कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आपका जो स्टेटस है वो चेंज कराना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं विजिटर वीजा टू वर्क परमिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, LMIA ऑलरेडी एम्प्लॉयर के पास होता है। ज्यादातर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके पास प्री अप्रूव्ड LMIA होता है, जिसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। LMIA की वैलिडिटी होती है 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर आपका वर्क परमिट सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा भी लग रहा है तो भी आप स्टे कर सकते हो, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी अलग होती है। वो मैंने इससे पहले वाले कई वीडियोस में मैंने आपको बताया। तो गाइस अब आपको बात बताता हूं कि LMIA मिलने के बाद अप्लाई करना होता है आपको अपना वर्क परमिट, तभी आप लीगली काम कर सकते हो। यहाँ पे जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें देखा जाता है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आप अप्लाई करो, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप ऑटो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप ट्रक ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का जेन्युइन वेरीफाई करने वाला एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रक ड्राइविंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस आपके पास इंडिया से बाहर अगर मैं कहूं तो मिडिल ईस्ट से काफी लोग आते हैं। मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस हो, मलेशिया का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, किसी भी कंट्री का, बाहर किसी भी कंट्री का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसके बेस पे आप यहां पे अपना जो विजिटर वीजा है वो चेंज करा सकते हो। अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर यहाँ पे ट्रकिंग स्टार्ट करना और इंश्योरेंस मिलना। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि नए ड्राइवर्स को इंश्योरेंस कोई भी कंपनी इजीली नहीं देती है, बहुत हाई पे करना पड़ता है एम्प्लॉयर को एक ड्राइवर का। तो ये भी एक बड़ा एक फैक्टर है। उसके अलावा भी LMIA से जब वर्क परमिट के लिए कन्वर्ट कराते हैं तो बहुत सीरियसली देखा जाता है, जो हमारे IRCC डिपार्टमेंट है वो सीरियसली देखी जाती है कि जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ट्रकिंग का, ट्रक ड्राइवर हैं अगर आप इंडिया में, तो यहां पे उनको वर्क परमिट जो है बहुत मुश्किल से ही मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 में से कहूं तो सिर्फ आई वुड से 5% ही चांसेस ऐसे होते हैं जिनको वर्क परमिट मिल जाए। जो पहले किसी को मिल चुका हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो है बहुत डिफिकल्ट है। 95% चांसेस है कि उनको रिफ्यूजल मिल जाए, और एक बार रिफ्यूजल मिल जाता है उसके बाद बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की काफी लोग कह रहे थे कि हम यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को ढूंढ ले, हम यहाँ पे एम्प्लॉयर से जॉब हमें मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि कनाडा के अंदर जो वर्क परमिट जो इशू किए जाते हैं, LMIA के थ्रू जो वर्क परमिट इशू किए जाते हैं, वो हार्ड जॉब्स के लिए दिए जाते हैं। स्किल्ड वर्कर्स, हाईली स्किल्ड वर्कर्स को दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल IT प्रोफेशनल्स, ट्रक ड्राइवर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इस तरीके के जो हार्ड जॉब्स होते हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है। और आपकी IELTS भी उसके अंदर
अच्छी IELTS होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 5.5 ऑल बैंड्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड से। फॉर एग्जांपल ऑटो मैकेनिक है तो ऑटो मैकेनिक का कोई उसने कोर्स कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, 5.5 IELTS हो और एक्सपीरियंस जेन्युइन हो और इंडिया से बाहर अगर ओवरसीज का हो तो बहुत अच्छा है। तो ये तो मिनिमम बेसिक जो है एलिजिबिलिटी रहती है और उसके बाद आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर देखना है जो जेन्युइन हो। मैंने अभी तक पर्सनली ऐसा यहाँ पे कोई एम्प्लॉयर देखा नहीं जो इतना डेस्परेट हो कि कनाडा से बाहर किसी को हायर करके यहाँ पे बुला ले, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 10 से 12 हजार डॉलर एम्प्लॉयर का जेब से खर्च हो जाता है, क्योंकि उसको लॉयर करना पड़ता है, उसको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करने पड़ते हैं। एडवर्टीजमेंट क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट को उसको दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे मुझे बंदे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं बाहर से बुला रहा हूं। और मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी किया है, यहाँ पे न्यूज़पेपर में, मैंने होटल में इंटरव्यू लाइनअप करे हैं। ये सारी चीजों के एक्सपेंस जो होते हैं वो एम्प्लॉयर बेयर करता है, करने पड़ते हैं एम्प्लॉयर को पहले, और उसके बाद लॉयर हायर करना पड़ता है, लॉयर की भी फीस होती है और भी छोटे छोटे कई एक्सपेंस हो जाते हैं। तो इसी वजह से जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो 10 से 12 हजार डॉलर उनका खर्च हो जाता है। उसके बाद फिर वो लोग क्यों इतना हेडेक लें और फिर पूरा 3-4 साल तक उनकी पूरी जो है पेरोल उनको मेंटेन करनी पड़ती है और उनको थोड़ी सी हाई सैलरी देनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पर काम कर रहा है $18 में, और अगर कोई फॉरेन वर्कर किसी को बुलाना है तो वो $18 नहीं, उनकी एक सेट अमाउंट होती है, मे बी $19, $20। तो यही वजह होता है जो एम्प्लॉयर्स यहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे आने के बाद सब लोग PR के लिए ट्राई करते हैं और परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं। तो परमानेंट रेजिडेंट बनने के बाद वो लोग जॉब छोड़ सकते हैं, छोड़ने के बाद वो कहीं पे भी जा सकते हैं। वर्क परमिट में जब तक है वो तब तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं उस पर्टिकुलर प्रोविंस से, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर से। तो और जिनको नहीं पता, जो वर्क परमिट दिए जाते हैं वो क्लोज्ड वर्क परमिट होते हैं। क्लोज वर्क परमिट मींस आप उस प्रोविंस से बाहर जॉब नहीं कर सकते, उस एम्प्लॉयर के अलावा आप कहीं जॉब नहीं कर सकते, उसको आप चेंज भी नहीं करा सकते वहां रहते रहते। अगर आपको चेंज कराना है तो अगेन यू नीड वन मोर LMIA, वन मोर वर्क परमिट। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा कि इस शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं जाएं। विजिटर वीजा टू वर्क परमिट ये इतना आसान नहीं है, बहुत से लोगों के रिफ्यूजल्स मिले हैं। इसीलिए आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा वो है स्टडी परमिट। अगर आप यहां पे आने के बाद पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद आप उस पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आपको जेन्युइन तरीके से वर्क परमिट दिया जाएगा और उस वर्क परमिट पे कुछ टाइम काम करने के बाद आप परमानेंट रेजिडेंट भी बन सकते हो। कनाडा का वर्क परमिट आज की डेट के अंदर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इतनी ज्यादा कालाबाजारी इसके अंदर हो चुकी है कि आप इसको इजीली ट्रैक नहीं कर पाओगे, आप इसको इजीली ले नहीं पाओगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टडी परमिट इज द बेस्ट ऑप्शन। और अगर आप पढ़े लिखे PR के लिए ट्राई करें और अगर आपके पास थोड़ा सा फंड्स हैं तो आप बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें। तो ये सारे वेज हैं जिसमें आप जा सकते हो। और अगर आपको कोई जेन्युइन एम्प्लॉयर मिलता है, जेन्युइन मतलब जिसका LMIA, वर्क परमिट, ये सब काम नहीं हो, उसका ये काम हो कि वो जेन्युइनली किसी को बाहर से बुलाना चाहता हो, बाहर से किसी को बुला के यहाँ पे जॉब देना चाहता हो, ऐसा कोई एम्प्लॉयर अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, काफी लोग चाह रहे थे कि मुझसे कांटेक्ट करें और मेरा कांटेक्ट नंबर लेना चाह रहे थे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है वो उसमें डाल दूंगा। आप बात कर सकते हैं उसके अंदर और उस ग्रुप के मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। हम किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लेते, हम किसी भी तरीके से लोगों से बात करने का कोई चार्ज नहीं लेते। इट्स जस्ट अ फ्रेंडली टॉक। और जाने से पहले मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं ट्रकिंग इंडस्ट्री से हूं, क्योंकि अब मैं ट्रक चलाता हूं, तो मैं अब ट्रकिंग से रिलेटेड मैं एक व्लॉगिंग चैनल जो है बनाना चाह रहा हूं। और उस व्लॉगिंग चैनल का जो नाम है वो आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा और उस चैनल का जो लिंक है वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो गाइज, मैं यही चाहूंगा आप सभी लोगों से, किसी भी कंट्री का, नॉट ओनली कनाडा, किसी भी कंट्री का अगर आप वीजा चाहते हैं तो उस कंट्री का आप इमिग्रेशन समझें, बजाय
वहां के जो एजेंट हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट करने के बजाय। तो गाइस ये मेरी लाइन जाते जाते याद रखना कि इमिग्रेशन को समझो, एजेंट को नहीं। अगर आप इमिग्रेशन को समझोगे तो आपको एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये थी मेरी लास्ट एंड फाइनल वीडियो इस चैनल के लिए, और आपको एक फाइनल गुड बाय इस चैनल के सभी मेंबर्स, इस चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि मैंने इस चैनल के अंदर जो भी बताया है बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाई है, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारा टाइम लगाया गाइस इस चैनल के लिए। अब जो है मैं चाहता हूं कि और भी यूट्यूबर्स को आप देखें, जितनी नॉलेज लेना चाहें आप लें। हो सकता है मेरे चैनल पे भी कुछ चीजें आपको कम इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ चीजें आपको ज्यादा मिली हो, लेकिन और भी कई यूट्यूबर्स हैं जो इमिग्रेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। कई लोग हिंदी में बनाते हैं, कई लोग इंग्लिश में बनाते हैं। मैंने दोनों ही लैंग्वेजेस में वीडियोस बनाई हैं इस चैनल पे, तो जो भी आपको ठीक लगे आप देखें और अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन सही पाथवे चूज करें, गलत पाथवे जो शॉर्टकट है वो चूज ना करें। तो गाइज अगर आप मेरे ट्रकिंग चैनल को देखना चाहते हैं, अगर आप उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा एक फैमिली चैनल भी है, अगर आप वो भी देखना चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको लिंक दे दिया गया है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।